नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 1। पिछले वीडियो में जाना गया बिलियनों में अभिक्रियाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने बताया क्या बिलियन के बारे में। बिलियन क्या होता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। और बिलियन में दो चीज़ें होती हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। क्या होती हैं? तो एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। यानी कि बिलियन है ये बिलियन, इसी को बोला जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसमें दो चीजें होती हैं, एक है विलेय, विलेय यानी कि सॉल्यूट, और दूसरा होता है विलायक, विलायक यानी कि सॉल्वेंट। ठीक है, तो बिलियन में ये दो चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। अब बिलियन में विलेय और विलायक की जो मात्रा है इसे हम ज्ञात करते हैं, तो इसे ही बोला जाता है सांद्रता। बिलियन में विलेय की कितनी मात्रा है, विलायक की कितनी मात्रा है, हमें सांद्रता से पता चलता है। और सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां हैं, जिसमें कि पहली विधि बताया गया द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में, उसके बाद से दूसरा बताया गया आयतन प्रतिशतता के बारे में। द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता ये दोनों चीजें बता दिया गया है। आज हम तीसरी विधि पढ़ेंगे, जो होगा क्या मोल अंश या मोल प्रभास यानी कि मोल फ्रिक्शन। इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ग्रीक भाषा में इस एक्स को काई कहा जाता है, ये बात याद रखनी है। तो मोल प्रभास को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभास क्या है? तो इसमें एक चीज आ रही है मोल, और पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है कि मोल होता क्या है। तो मोल का मतलब है ना, एक मोल किसी भी पदार्थ का यदि हम लेते हैं तो यह मान होता है 6.023 गुणे 10⁻23। जैसे कि हम बात करें कि एक मोल आयन, तो इसका मतलब होता है इतना आयन। यदि हम कहें कि एक मोल परमाणु तो इतने परमाणु, एक मोल अणु तो इतने अणु। तो एक मोल में इतनी संख्या होती है, यानी कि मोल एक संख्या होता है। और इसी के सापेक्ष हमें ज्ञात क्या करना है, मोल अंश या मोल प्रभास। ध्यानपूर्वक चीजों को देखते चलना है, सब चीजें बहुत ही डिटेल्स में बताई जाएंगी, बहुत ही आसानी से आप इस चीज को समझ पाएंगे। बस हमारे साथ वीडियो में बने रहना है और अंत तक देखना है। तो मोल प्रभास या मोल अंश होता क्या है? तो ध्यान देना है, हमने जो है एक बिलियन बनाया। ठीक है, क्या बनाया? बिलियन। बिलियन में दो चीजें होती हैं, एक है, एक को हम ए कह रहे हैं, दूसरे को क्या कह रहे हैं, बी। ठीक है, दो चीजें होती हैं। तो जो ए है वो विलायक है, क्या है? विलायक है। और जो बी है वो क्या है? तो विलेय है। ठीक है, दोनों के मोल दिए हुए हैं, क्या चीज? तो दोनों के मोल, और दोनों के मोल के सापेक्ष हम जो चीजें ज्ञात करेंगे वही होगा मोल अंश या मोल प्रभास। ठीक है, तो मोल अंश या मोल प्रभास को एक्स से डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। बात करेंगे कि मोल अंश होता क्या है, तो किसी भी विलेन में उपस्थित उसके अवयव, चाहे वो विलेय हो या विलायक, तो अवयव के मोलों की संख्या और विलेन के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को मोल अंश या मोल प्रभास कहा जाता है। लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, चीजों को आसानी रहेगा। किसी विलेन में उपस्थित अवयव या घटक, इसी को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, विलेय या विलायक, विलेय या विलायक, कोई एक होगा, दोनों नहीं, के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या
के अनुपात को ही उस पदार्थ या घटक का मोल अंश कहते हैं। चीजों को समझना है। यहाँ पे किसी विलयन में उपस्थित अवयव या घटक यानी कि विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही उस पदार्थ या घटक का मोल अंश कहा जाता है। क्या मतलब इसका? तो एक विलयन है, ये क्या है? तो विलयन है। और विलयन में है क्या क्या चीजें? तो विलेय है और विलायक है। ए विलेय है और ए विलायक है और बी विलेय है। ठीक है, ए विलायक और बी विलेय है। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझना है कि हमें किसी एक घटक का मोल अंश ज्ञात करना है, विलेय या विलायक का। वही चीज लिखा गया, किसी विलयन में उपस्थित अवयव या घटक यानी कि विलेय या विलायक के मोलों की जो संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की जो संख्या होती है ना, उसी के अनुपात को उस पदार्थ या घटक यानी कि ये विलेय या विलायक का क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक विलयन है, क्या है? विलयन, जो कि दो घटकों से मिलकर के बना है, ए और बी। किससे बना है? ए और बी। तो ए क्या है? तो यहाँ पे विलायक है, इसके मोलों की संख्या हो जाएगा Na और प्लस बी विलेय है और इसके मोलों की संख्या हो जाएगा Nb। तब हमें यदि इसका ज्ञात करना है, विलेय का या विलायक का ज्ञात करना है, सबसे पहले विलायक का ही हम मोल अंश देख लेते हैं। विलायक का मोल अंश बराबर क्या होगा? तो विलायक का मोलों की संख्या बटे में हो जाएगा विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब विलायक के मोल अंश को प्रदर्शित किया जाए XA से, क्योंकि मोल अंश को तो X से ही प्रदर्शित किया जाता है, और बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या यहाँ पे क्या है? Na बटे में विलयन के कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb हो जाएगा, यानी कि Na प्लस Nb। ठीक है, तो ये हो जाएगा विलायक का मोल अंश। इससे हम ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से विलेय का मोल अंश हमें ज्ञात करना है। तो विलेय का मोल अंश बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब इसको हम इंडिकेट करेंगे XB से, तो हो जाएगा XB बराबर NB बटे में Na प्लस Nb। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे विलेय का मोल अंश। तो जहाँ पे X क्या है लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं XA बराबर विलायक का मोल अंश। उसके बाद से ये XB क्या है? तो विलेय का मोल अंश है। और Na क्या है यहाँ पे? Na, तो Na जो है विलायक के मोलों की संख्या है, और Nb क्या है? तो विलेय के मोलों की संख्या है। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। क्या मतलब कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया Na क्या है? तो विलायक का मोलों की संख्या है।
Nb क्या है, तो विलेय के मोलों की संख्या है। चीजें समझ में आ गई होंगी कि मोल अंश होता क्या है, मोल अंश होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि ये जो मोलों की संख्या है उसको भी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आता है। मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, मोलों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है किससे, n से, और n बराबर होता है अवयव या घटक या पदार्थ का भार, पदार्थ का भार, और बटे में होता है पदार्थ का अणु भार, अणु भार। ये पहले हमने बता रखा है कि मोलों की संख्या n बराबर होता है पदार्थ का भार बटे में पदार्थ का अणु भार। यहाँ पे जो भार और द्रव्यमान है उसको एक समान देखा गया है, लेकिन फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो द्रव्यमान और भार अलग अलग हो जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में दोनों के लिए छूट है, आप द्रव्यमान कहें या भार कहें। तो मोल अंश आपको आया समझ में। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी और बातें इसके बारे में। तो जो मोल अंश होता है ना, बिलियन का कुल मोल अंश 1 के बराबर होता है। बिलियन का कुल मोल अंश किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये चीजें हम कहाँ दिखाएं, तो इस चीज को हम यहाँ पे दिखाते हैं, ध्यान पूर्वक देखना है इस चीज को। तो हो जाएगा XA प्लस XB बराबर 1, ठीक है। XA प्लस XB बराबर क्या हो जाएगा, 1। यानी कि विलेय तथा विलायक का मोल अंश का योग ही विलयन का मोल अंश है, योग ही क्या है, विलयन का मोल अंश है। और यहाँ पे XA प्लस XB बराबर हो जाता है 1, यानी कि विलयन का कुल मोल अंश जो है ना 1 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 के। तो इतनी चीजें आप लोगों ने समझ लिया। मोल अंश क्या होता है, मोल प्रभास क्या होता है, किसी भी विलयन में किसी एक अवयव का जो मोल अंश होता है उस अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, वही बताया गया। विलयन का मोल अंश बराबर विलायक का, यहाँ पे विलायक का मोल अंश दिख रहा है, तो विलायक का मोल अंश बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे में विलयन के कुल मोलों की संख्या। समझ में आ गई होगी बातें, इसको आप नोट करें। उसके बाद से हम अगला सांद्रता पद जानेंगे। अगला जो है सांद्रता की विधि जाना जाएगा, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे कि विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा को ज्ञात करेंगे। तो इसे आप लोग नोट करें। उसके बाद से हम अगला जानेंगे क्या चीज, तो मोलरता। क्या चीज, तो मोलरता। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी सीखा मोल अंश के बारे में, मोल अंश होता क्या है। अब अगला विलयन का सांद्रता पद आएगा जो है क्या, मोलरता। इंग्लिश में बोला जाता है मोलारिटी, और इंडिकेट किया जाता है कैपिटल M से। किससे, तो कैपिटल M से। अब समझा जाए कि मोलरता होता क्या है। ध्यानपूर्वक देखना है, यहाँ पे हमारे पास एक विलयन, ठीक है ना, एक बिलियन, इस विलयन का जो आयतन है ना वह 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर। और इसमें विलेय मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है, विलेय का मोल है। कितना, क्या चीज है, विलेय का मोल है। समझते चलना है। यहाँ पे आपके पास विलयन है जिसका आयतन 1 लीटर है, और इसमें विलेय मिलाया गया है, और विलेय किस में है, मोल में। बताया गया कि मोल है क्या, तो मोल एक संख्या है जो बताता है क्या, कि पदार्थ के एक मोल में उसके कितनी संख्या होगी। जैसे कि 1 मोल बराबर, अभी हमने बताया कि 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुणे 10⁻23। चाहे इसको आयन के रूप में आप कह लीजिए, या परमाणु के रूप में कह लीजिए, या अणु के रूप में कह लीजिए। अब यहाँ पे आएगा मोलरता की परिभाषा। किसी भी विलयन के एकांक लीटर में, यानी कि 1 लीटर में जो विलेय के मोलों की संख्या होती है उसे ही बोला जाता है मोलरता। क्या कहते हैं, मोलरता। समझना है यहाँ पे, किसी भी विलयन के 1 लीटर में, यानी कि एकांक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, विलयनों की मोलरता कहलाती है। लिखते हैं यहाँ पे परिभाषा, किसी
बिलियन के एकांक लीटर, यानी कि इसी को कहेंगे 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? बिलियन की मोलरता कहलाती है। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर में कितने मोल है विलेय के, 1 लीटर में विलेय के कितने मोल है, वही संख्या क्या कहलाती है? विलेयन की मोलरता कहलाती है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र फॉर्मेशन करेंगे। तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलेयन का आयतन, किसमें? लीटर में। विलेयन का आयतन लीटर में। अब ध्यान देना है, मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, यही चीज है ना। तो इसको हम M कहें, विलेय के मोलों की संख्या को N विलेय कहें, N विलेय बटे में विलेयन का आयतन को भी विलेयन कहा जाए, और ये किसमें है? लीटर में। किसमें है? लीटर में। तो हमें यहाँ पे एक सूत्र का फॉर्मेशन होता है, M बराबर N विलेय बटे में V विलेयन लीटर में। यदि हम क्या करें, V बराबर, यहाँ पे देख लेते हैं, यदि V बराबर 1 लीटर, कितना कर ले, ये हो गया कितना लीटर? 1 लीटर। तो M बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तब M बराबर हो जाएगा N विलेय। क्या हो जाएगा? N विलेय। इसका मतलब होगा 1 लीटर विलेयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर विलेयन का आयतन दे रखा है लीटर में, ये क्या है? आयतन। और आयतन जो है ताप द्वारा प्रभावित होता है, तो मोलरता भी ताप द्वारा प्रभावित होती है, ये बात याद रखनी है। तो एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, मोलरता ताप द्वारा क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। मतलब कि अलग अलग ताप पर मोलरता भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विलेयन आयतन में है और आयतन ताप द्वारा परिवर्तित होता है। कम या अधिक ताप किया जाए तो आयतन भी परिवर्तित होता है। समझ में आ गया होगा बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या है, ठीक है, और पता है कि मोलों की संख्या बराबर होता है क्या? पदार्थ का द्रव्यमान और बटे में होता है पदार्थ का अणुभार। यानी कि इसी को हम कहेंगे N बराबर हो जाएगा W बटे में mm। यही होगा ना। यहाँ पे W और mm किसके लिए है? तो विलेय के लिए है। तब ये जो फार्मूला है बदलेगा, यहाँ पे M बराबर हो जाएगा N के स्थान पे W बटे में mm करे और इनटू इसके स्थान पर भी बिलियन किसमें? लीटर में कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक और फार्मूला देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और इसमें से निकालते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ये जो बिलियन है यहाँ पे लीटर में है। किस में है? लीटर में। अब इसको हम मिलीलीटर में चेंज करें। किस में चेंज करें? मिलीलीटर में। तो ये ज्ञात होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है? 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। यही होता है ना। तब ये M बराबर हो जाएगा W बटे में mm इंटू क्या चीज? तो V, विलेयन का आयतन
इसको यदि आप ml में करोगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। अब इस 1000 को हम यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं, इंटू हो जाएगा कितना 1000। हमें यहाँ पर भी एक फार्मूला देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि मोलरता का मात्रक क्या होगा। तो देखो मात्रक ये है n का मतलब है विलेय के मोलों की संख्या, इसको कहेंगे मोल। और ये है क्या आयतन, आयतन किसमें है लीटर में, तो हो जाएगा प्रति लीटर। तो ये हो जाएगा मोलरता का मात्रक। समझ में आ गया मोलरता का मात्रक क्या होता है। बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास किया जा रहा है और एक एक चीजों को लेकर के चला जा रहा है। बहुत ही बारीकी से आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हमारे यहाँ मैसेज करते हैं कि सर आप जब पढ़ाते हैं तो वह चीजें उसी समय याद हो जाती हैं, लेकिन बाद में यदि हम उसको देखते हैं तब हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि आप अभ्यास करते रहिए, डेली इसका रिवीजन करते रहिए। एक दिन 2 दिन के बाद, ये नहीं कि एक वीडियो को देख लिया और उसके बाद से अब उसे आप 6 महीना तक भी नहीं देखोगे तो ये याद रहेगा, ऐसा नहीं है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आने वाला नहीं है। तब हमने यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लिया जो है क्या मोलरता यानी कि मोलारिटी। अब इसी पर एनसीईआरटी में आपके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर है 1.7, उसको भी अभी हम हल करेंगे। तब तक आप इसे नोट करें और उसके बाद से हम उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसी से संबंधित मोलरता से संबंधित एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके बुक में। और एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 1.7। एग्जाम्पल नंबर है उदाहरण नंबर है 1.7। देखना है उदाहरण क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो ताकि विलयन के 250 ml प्राप्त हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे दिया क्या है। तो दे दिया है NaOH का द्रव्यमान कितना दिया है, तो 4 ग्राम। ठीक है, NaOH का द्रव्यमान दे दिया है 4 ग्राम। उसके बाद से अब हम NaOH का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, यही अणुभार होता है। मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो जो इसमें परमाणु है उनके परमाणु भारों को यदि हम जोड़ लेते हैं तो मोलर द्रव्यमान निकल जाता है। पिछले वीडियो में खूब अच्छे से सिखाया गया है कि मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, निकाल लेते हैं। यहाँ पे सोडियम के परमाणु की संख्या 1 है और इसका द्रव्यमान होता है 23, प्लस ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 1 है और इसका मोलर द्रव्यमान यानी कि इसका परमाणु भार होता है 16, प्लस हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 है और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 23 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 होगा, प्लस 16 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, प्लस 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। यदि हम जोड़ते हैं तो 6 1 7 और 3 0 और 1 2 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पे NaOH का मोलरता आ गया कितना 4। ठीक है, उसके बाद से क्या दिया है, विलयन का आयतन दे दिया है 250 ml। ठीक है, विलयन का आयतन कितना दे रखा है 250 ml। अब आपके पास फार्मूला है, फार्मूले को लगाइए। क्या मोलरता बराबर होता है, मोलरता M बराबर होता है क्या चीज, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटे में हो जाता है विलयन का आयतन, किसमें लीटर में। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि NaOH का मोलर द्रव्यमान दे रखा है, NaOH का द्रव्यमान दे रखा है, तब हमें विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या चीज, तो विलेय के मोलों की संख्या। तो ध्यान देना है यहाँ पे 4 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या
बराबर हो जाएगा NaOH का द्रव्यमान कितना दिया है 4 ग्राम, और बटे में हो जाएगा NaOH का अणुभार, क्या चीज तो अणुभार, ये कितना हमने निकाला है मोलर द्रव्यमान या अणुभार एक ही चीज होता है 40। ठीक है, तो अब इसी चीज को यहाँ पे हम लगाएंगे, क्या M बराबर मोलरता, यानी कि M बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या आ गया 4/40, ये ग्राम है और ये भी ग्राम है, ठीक है ना, ये ग्राम में है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से इंटू हो जाएगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कितना दिया है, तो आयतन दे दिया है 250 ml, और जब ml में होता है ना तो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, और 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो मान आ जाएगा कितना, M बराबर आ जाएगा कितना 10/25, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.4 मोलर। ये आ गया यहाँ पे मोलरता। क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको भी हमने कर लिया है कवर। अब हम जानेंगे अगला टॉपिक इसका क्या होगा, तो मोललता। तो फटाफट इसे आप लोग नोट करें, इसके बाद से जानेंगे किसके बारे में, मोललता के बारे में। प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने जाना मोलरता के बारे में, मोलरता क्या होता है, और मोलरता से संबंधित एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, उस एग्जाम्पल को भी हमने हल कराया। अब हम जानेंगे क्या, मोललता के बारे में। अगला जो सांद्रता पद आ जाएगा वो है क्या, मोललता। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मोलालिटी, मोलालिटी। इसको इंडिकेट किया जाता है स्मॉल m से, स्मॉल m से। अब बात करेंगे कि मोलरता क्या होता है, मोलरता क्या होता है। तो आपके पास 1 बिलियन है, ध्यान देना है यहाँ पे, 1 बिलियन है, जिसमें कि विलेय की जो मात्रा है ना, विलायक की मात्रा, विलेय नहीं विलायक की मात्रा, वह दे रखा है 1 किलोग्राम। कितना, 1 किलोग्राम, और इसमें मिलाया गया है, और विलेय का क्या चीज मिलाया गया है, मोल। अभी हमने बताया मोल क्या है, एक संख्या है। केमिस्ट्री में बहुत बार मोल आएगा, और मोल के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में था और खूब अच्छे से सिखाया गया है। तो यहाँ पे विलायक की मात्रा के सापेक्ष विलेय के मोलों की संख्या यदि देखा जाए तो उसी को मोललता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोललता कहा जाता है। इसके सूत्र का फॉर्मेशन करते हैं, क्या होगा इसका सूत्र, तो सबसे पहले देख लेते हैं मोललता, मोललता इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है क्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे में विलायक का, विलायक का द्रव्यमान, किसमें, तो किलोग्राम में। देखते रहना यहाँ पे किलोग्राम में। अब मोललता को m से प्रदर्शित कर रहे हैं, विलेय के मोलों की संख्या को n विलेय से, n विलेय से, और बटे में विलायक का द्रव्यमान को w विलायक से प्रदर्शित करें, w विलायक से, और ये किस में है, किलोग्राम में है, केजी में है। ठीक है, किस में है, किलोग्राम में। यदि हम कर ले कि W बराबर 1 किलोग्राम, कितना किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ये कितना है 1 किलोग्राम, तब M बराबर क्या हो जाएगा, N विलेय हो जाएगा। इसका मतलब है कि विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। स्मॉल m है ये, मोललता कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में, ग्राम में, इसी को हम कर देते हैं 1000 ग्राम में। तो किसी विलेय के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के
मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती हैं, मोललता कहलाती हैं। इसे यानी कि मोललता को किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो द्रव्यमान है यह परिवर्तित नहीं होता है। मोलरता में बताया गया कि जो आयतन होता है वह परिवर्तित होता है, तो तापमान द्वारा आयतन परिवर्तित होता है, लेकिन तापमान द्वारा ये जो द्रव्यमान है वह परिवर्तित नहीं होता है। तो एक पॉइंट इसमें और लिख लेते हैं कि यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो ये चीज भी यहाँ पे क्लियर हो गया। क्या चीज? तो मोललता। और कुछ चीजें देखते हैं। ये पता है, ये ज्ञात है कि यहाँ पर जो m है, स्मॉल m, मोललता बराबर n विलेय बटे में क्या है? तो W विलायक किसमें? kg में। किसमें? तो kg में। तब मोललता का मात्रक क्या होगा? मोललता का मात्रक हो जाएगा, इसका मान है क्या? तो इसको बोला जाएगा मोल, और प्रति इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है ना किलोग्राम, तो मोल प्रति किलोग्राम जो है मोललता का मात्रक हो जाएगा। अब बात करते हैं और इसको आगे विस्तार से जानेंगे। तो m बराबर हो जाएगा n बटे में W विलायक। यदि इसको हम ग्राम में ले, किसमें? ग्राम में, तो 1000 से में भाग देना पड़ेगा। किससे? तो 1000 से, और यह 1000 यहाँ पे चलाएगा तो हो जाएगा m = n × 1000 बटे में W विलायक। ठीक है। अब पता है कि n बराबर ज्ञात है, n बराबर होता है W विलेय बटे में mm विलेय। तो यही मान हम यहाँ पे रख दे, यहाँ पे, तो m बराबर हो जाएगा W विलेय बटे में mm विलेय इंटू W विलायक। तो एक सूत्र यहाँ से भी हमें मिल जाता है, किसका? तो मोललता का। ठीक है, तो मोललता टॉपिक भी हमने कर लिया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो थ्योरी पोर्शन था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का, वह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और आपको पढ़ते समय बहुत ही मज़ा भी आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में बारीकियों को ध्यान में रखते हुए बताया गया है। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले इस चैप्टर के न्यूमेरिकल साइड को भी हल किया जाएगा, अभ्यास प्रश्नों को भी देखा जाएगा। उसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।